शिया और सुन्नी। मुसलमानों के दो सबसे बड़े फिरके जो एक ही रिलीजन को मानने के बावजूद एक दूसरे के अकायद को गलत करार देते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। Making sex, making division in Islam is prohibited. It is haram. और आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान और सऊदी अरेबिया है। ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि शिया और सुन्नी में इतने ज़्यादा इख्तलाफात और तनाज़ात पाए जाते हैं, और ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि मुस्लिम उम्मा तफरक़ों में बट गई। शिया और सुन्नी की इस जंग को कंप्लीट समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा। ऑल द वे द फाइनल सरमन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से तकरीबन 3 माह पहले अल्लाह ने आपको अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया। लिहाजा आप हज अदा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और उसे अदा कर लेने के बाद आपने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे तारीख़ ने खुतबा हिज्जतुल विदा का नाम दिया। हज से वापसी के सफ़र के दौरान आप एक जगह पर पहुँचे जिसका नाम गदीर खुम था। इस जगह पर आपने सहाबा कराम को फरमाया, ए लोगो, मेरे लिए मिंबर तैयार करो। तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जल्दी से एक मिंबर तैयार किया। इसके बाद आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, ए लोगो, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ और हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मुझे मौत की दावत दे और मैं उसकी दावत को कबूल भी कर लूँ। याद रखो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद और दूसरी मेरी अहले बैत। यानी आपने फरमाया कि कुरान को थामे रखना, इससे तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और आपने खबरदार करते हुए फरमाया कि मेरी अहले बैत के साथ हुस्न सलूक रवां रखना और उन्हें दुख ना पहुँचाना। फिर आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर बुलाया और उनका हाथ बुलंद करते हुए फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउल मौला। यानी जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। या अल्लाह, तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। दरअसल यही वो पहला मौका था जिसने शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तलाफात को हवा दी। अहले तशी का ये कहना है कि ये मौला अली की विलायत का ऐलान था, जबकि अहले सुन्नत इसे मोहब्बत और एहतराम का इजहार मानते हैं, ना कि खिलाफत का ऐलान। ये सुनते ही हज़ारों सहाबा ने इमाम अली को मुबारकबाद दी कि आप पूरी उम्मत के मौला बन चुके हैं। जैसा कि हज़रत उमर ने फरमाया, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हैं। इस खुतबे के ठीक 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब हो गई और आपकी बीमारी का आगाज़ हज़रत मैमूना के घर से हुआ। फिर आपको सख्त बुखार हुआ और अब की बार आपको ये यकीन हो गया कि आपका विसाल करीब है। तो आपने सहाबा कराम से फरमाया कि मुझे कागज़ और कलम ला कर दो ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूँ। तो इस पर सहाबा कराम के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज़ और कलम दे देनी चाहिए, जबकि कुछ ने इसे मना किया। तो हज़रत उमर ने इस बहस को ख़त्म करते हुए फरमाया, हमारे लिए अल्लाह की किताब ही काफ़ी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आपने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। दरअसल ये वो लम्हा है जिसकी बिना पर अहले तशी आज भी हज़रत उमर को बुरा भला कहते हैं। उन लोगों का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाने के लिए वसीयत लिखना चाहते थे ताकि यह उम्मत टूट फूट और गुमराही की शिकार ना हो जाए, और वो खलीफा हज़रत अली पाक भी हो सकते थे। तो हज़रत उमर ने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज़ और कलम ना दी ताकि वो खलीफा अनाउंस ना कर दें। जबकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से वसीयत लिखने से मना फरमाया। तो आपकी क्या राय है?
کہ उस वक्त कौन सही था और कौन गलत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, वो सारी उम्र रोया करते कि अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत लिख जाते तो आज उम्मत कभी भी तफरके का शिकार ना होती। और जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि उम्मत में सबसे ज़्यादा इख्तलाफात खिलाफत की वजह से हैं। इस वाक़े के ठीक 4 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जब सहाबा कराम को इस बात का पता चला तो वो इस गम में रोने लगे। उसी वक्त किसी ने वहाँ आकर बताया कि सकीफ़ा बनी सादा में अंसार और मुहाजिरीन अपना खलीफा मुंतखब करने वाले हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह को लेकर जल्दी से सकीफ़ा पहुँचे, जबकि हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में ही ये वसीयत फरमाई थी कि मेरी तदफीन मेरी अहले बैत ही करेगी। सिर्फ मौला अली ही नहीं बल्कि हज़रत ज़ुबैर, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल और हज़रत साद बिन उबादा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। वहाँ सकीफ़ा में अंसार वाले ये चाहते थे कि खिलाफत मदीना के मकामी लोगों के पास होनी चाहिए। तो इसी बहस में हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि खिलाफत कुरैश का हक़ है। उन्होंने हज़रत उमर और अबू उबैदा को खलीफा बनाने की पेशकश की। तो उसी वक्त हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़कर उन्हें अपना खलीफा मुंतखब करते हुए बैत कर ली। इसके बाद वहाँ मौजूद दीगर सहाबा ने भी बैत कर ली। अगले ही रोज़ मस्जिद नबवी में अवामी बैत का ऐलान किया गया। अहले तशरीह के मुताबिक हज़रत अली को इस तरह खलीफा चुनना अच्छा नहीं लगा, और शुरू में उन्होंने हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ हज़रत अली ही नहीं बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ुबैर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने भी हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इमाम अली को खलीफा बनाना चाहते थे। हज़रत अबू बकर के खलीफा बनते ही एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पास आईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदक के बाग मांगे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद यानी प्रॉपर्टी थी। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, हम अंबिया की मेरास नहीं छोड़ी जाती, जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। इस बात पर हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर से नाराज़ हो गई और फिर अपनी वफ़ात तक हज़रत अबू बकर से बात तक ना की। जब हज़रत फ़ातिमा का विसाल हुआ तो हज़रत अली ने आपको रात के अंधेरे में दफन किया। इस तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद इमाम अली को ये एहसास हुआ कि लोग उनसे सही तरह बात नहीं करते और उनसे कटे कटे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हज़रत अबू बकर को अभी तक खलीफा नहीं माना था। इस तरह उन्होंने एक दिन हज़रत अबू बकर को अपने घर बुलाया और फिर सब लोगों के सामने हज़रत अबू बकर की बैत कर ली। ये तमाम तर बातें और इंसिडेंट्स आज इस्लाम के डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, जिनकी बिना पर मुसलमान आज एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, और इन्हीं वाक़यात की वजह से उस वक्त मुसलमानों में इख्तलाफ शुरू हुए थे। लेकिन इसके बाद एक और सुनामी आने वाली थी, इसने उम्मत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर उम्मत के खलीफा बने। उनके दौर में कोई फितना व फसाद बर्पा नहीं हुआ, बल्कि उनका दौर मुसलमानों के लिए एक सुनहरी दौर था। लेकिन जब हज़रत उमर की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने गालिबन 6 लोगों की कमेटी बनाई और फरमाया कि अगला खलीफा इन्हीं 6 लोगों में से चुना जाए। तो इत्तफ़ाक़े राय से हज़रत उस्मान गनी को उम्मत का खलीफा नामज़द किया गया। लेकिन यह दौर मुसलमानों के लिए भारी भरकम फितनों वाला दौर साबित हुआ, और इन फितनों की बुनियादी वजह हज़रत उस्मान गनी का अपने रिश्तेदारों ख़ुसूसन बनी उमैया के अफराद को गवर्नर मुकर्रर करना था, जो कि अपने वक्त के करप्ट तरीन लोग साबित हुए थे। इन गवर्नरों में वलीद बिन उकबा भी शामिल था, जिसके बारे में बाज़ तारीख़ी रवायात में आया है कि उसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन साद और मरवान जैसे लोग भी थे, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही मुल्क बदर किया था। इसके अलावा सईद बिन आस और अब्दुल्ला बिन आमिर जैसे गवर्नर भी थे, जिनकी हुकूमत से लोग बेहद परेशान थे।
یہ حالات دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور مولا علی کے قریبی دوست حضرت ابو ذر غفاری حضرت عثمان کے بعض فیصلوں پر کرٹیسائز کرنے لگے اور انہوں نے بنی امیہ کی دولت پسندی اور شاہانہ طرز حکومت پر سخت تنقید کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے دمشق جا کر حضرت معاویہ کے طرز حکمرانی کو کھلم کھلا چیلنج کیا تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا جس پر آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ واپس بلایا، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے کرٹیسائز کرنا بند نہ کیا تو حضرت عثمان نے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے اور یہ سب سے سچا انسان ہے۔ ابن کثیر، امام زہبی اور ابن جریر طبری ان سب نے یہی بیان دیا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی فتنہ روکنے کے لیے کیا گیا تھا، نہ کہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، لیکن اہل تشیع میں اسے کچھ اور ہی رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور آپ کے گھر کو سیز کر لیا۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اسی بیچ کچھ لوگوں نے چپکے سے گھر میں گھس کے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے یہ آج تک کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حالات مزید خراب ہو گئے کیونکہ حکومت کرپٹ گورنروں کے پاس تھی۔ تو ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا تو حضرت علی نے امن کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق اور عدالتی طریقے سے قصاص کا کہا۔ تو اس سے حضرت عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ قاتل کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس طرح اختلافات بڑھے اور پھر حضرت عائشہ اور امام علی کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ حضرت عائشہ کا مقصد بغاوت نہیں تھا بلکہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ تھا۔ اس جنگ کے بعد حضرت عائشہ نے ندامت کا مظاہرہ کیا اور حضرت علی نے احترام کے ساتھ آپ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت علی پاک نے خلیفہ بنتے ہی حضرت معاویہ کو گورنر کی پوسٹ سے ہٹانا چاہا تو حضرت معاویہ نے یہ مطالبہ کیا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر اپنا عہدہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسی اختلاف کی بنا پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت علی نے خوارج کے ساتھ جنگ کی اور ایک دن انہی خوارجیوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا۔ حضرت علی کے بعد امام حسن کو خلیفہ نامزد کیا گیا لیکن انہیں بھی زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ اہل تشیع کے مطابق یہ زہر حضرت معاویہ نے دیا تھا، جبکہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ امام حسن کی زوجہ نے ہی آپ کو زہر دیا تھا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد تاریخ اسلام نے ایک ایسا دل خراش واقعہ دیکھا جسے ہمیشہ خون جگر سے لکھا جاتا ہے اور اس کا نام ہے کربلا۔ کربلا کے واقعے کے بعد پوری امت تہس نہس ہو گئی اور یہ دو گروپس میں بٹ گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ پہلا خلیفہ امام علی کو ہونا چاہیے تھا اور وہ امام حسن و حسین اور مولا علی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر ماتم کرنے لگے اور انہیں آج شیعہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کو برحق خلیفہ مانتے تھے، جنہیں آج ہم سنی کہتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں فرقوں میں اختلاف بڑھتے گئے۔ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، وہ ماتم کو بھی جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا یہ موقف ہے ماتم مردہ لوگوں کا کیا جاتا ہے نہ کہ شہیدوں کا، اس لیے وہ ماتم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کا فدق کے باغ نہ دینا، حضرت عمر کا وصیت سے انکار، حضرت عثمان کا اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنانا، ان سب وجوہات کی بنا پر شیعہ آج صحابہ کرام پہلے 3 خلفاء کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا،
یہ دو گروپس مزید گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، جیسا کہ اہل سنت 4 حصوں میں بٹ گئی: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اسی طرح اہل تشیع بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی: جعفریہ، اسماعیلیہ، زیدیہ اور علوی۔ ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت سے پہلے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔